एवरीवन वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ वंस अगेन। लास्ट टाइम लेके आए हैं एक्सरसाइज 12.2 को एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th के सरफेस एरिया वॉल्यूम के वॉल्यूम सेक्शन से लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे और नहीं समझे तो अभी समझा देते हैं। एक सिलेंडर है बड़ा सा जिसका हाइट है 180 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर और वो पानी से भरा हुआ है। उसमें डालेंगे एक टॉय, आप समझिए टॉय है। ऐसा टॉय है जिसका बेस हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बना हुआ है और कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है और दोनों इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है और कोनिक सेक्शन का जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है, सॉरी 220 सेंटीमीटर है, नहीं 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से सिलेंडर के अंदर जो पानी से भरा हुआ सिलेंडर है उसके अंदर अगर इस टॉय को डालते हैं तो कितना पानी बाहर निकल जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना उस टॉय का वॉल्यूम होगा। तो फिगर ड्रॉ करते हुए प्रॉपर लैंग्वेज के साथ इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे 3 फिगर ड्रॉ करके पहले आपको समझा देते हैं, फिर 2 फिगर इरेज कर देंगे, यहाँ पे काम चलाएंगे। अब देख रहे हैं एक सिलेंडर है बड़ा सा जिसका हाइट 180 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 60 सेंटीमीटर है। ये पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर ये वाला टॉय डाल देना है जो टॉय इस फॉर्म में है। ऊपर में कोन है और नीचे उसके नीचे हेमिस्फीयर है। तो इसको उठा के अगर इसमें डाल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है इसके अंदर जो पानी है उसमें से बहुत सारा पानी निकल जाएगा। तो कितना पानी निकल जाएगा, तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी निकल जाएगा। तो इस फिगर के अंदर इस फिगर को डाल दिए तो ऐसा फिगर बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिचुएशन समझ में आया होगा। इस दोनों ही फिगर को इरेज करते हैं और प्रॉपर लैंग्वेज के साथ हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे लिखना चाहिए। तो जितना बात समझाए थे उसी को रिटन फॉर्म में हम दिखा रहे हैं। इन द गिवन सॉलिड हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा चूंकि ये सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 648 पर 000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई में ही तत्काल छोड़ दिए हैं, पाई का वैल्यू लास्ट में एक बार ही डाल देंगे। अब क्या है कि रेडियस ऑफ कोन क्या है, तो 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन क्या है 120 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 144 पर 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो 60 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब आर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपको वही आ जाएगा 144 पर 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इस दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर दे तो 144 प्लस 144 यानी 288 पर 000 इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा और इतना के बराबर ही पानी बाहर निकल जाएगा इसको इसमें डालने पर। और जो पानी बच गया वो क्या बच गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा टोटल उसमें से इस दोनों का वॉल्यूम जो ऐड करके आएगा वो घटा दें तो हमको कितना पानी बच गया वो निकल जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर वो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो आई होप कि इतना अच्छे से समझे होंगे आप। बस फाइनल एक बार हमको 648 पर 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब से इस दोनों का ऐड घटा देना है और जो भी आएगा घटा के सब्ट्रैक्ट करके वही अपना आंसर होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करके मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन करता हूँ। अब फाइनल कैलकुलेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना आया था, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर प्लस करके इतना आया था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 6.40 पाई सेंटीमीटर क्यूब आए। अब पाई का वैल्यू अगर 22/7 हम डाल देते हैं तो कैलकुलेट करने पर ये 22 × 36 पर 40 इसका कैलकुलेशन ये आया बाई 7
और 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1131428 पॉइंट समथिंग को इग्नोर कर दिए सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि ये बहुत लंबा आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 100 100 100 3 बार इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 3 बार 100 से डिवाइड कर दिए इसको, तो ओवरऑल आपको रिजल्ट आ गया 1.131428 मीटर क्यूब। और डेसिमल प्लेस के बाद बहुत सारे डिजिट की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं 1.13 और इतना आप इरेज कर सकते हैं मीटर क्यूब। ये इतना वाटर आपको बच जाएगा इस टॉय को इस सिलेंडर में डालने के बाद। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, प्लस इसका सॉल्यूशन भी खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 करने हैं करते हैं इसके आगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन क्या लिखा हुआ है। आ स्फेरिकल ग्लास विसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14 centimeter. तो क्वेश्चन क्या कहा, एक गांव घर में बोलते हैं सुराही। सुराही यानी नीचे स्फेरिकल पार्ट होता है और ऊपर सिलेंड्रिकल नेक लगा होता है। तो वैसा ही सुराही है, बीकर आप कह सकते हैं इसको, जो लेबोरेटरी जो लैब में हम लोग यूज करते हैं। तो उस बीकर में वाटर कितना कंटेन होगा, कितना वाटर आएगा, तो उस बीकर का जो वॉल्यूम होगा, बीकर इन द सेंस कि बीकर में दो फिगर हो गए, एक सिलेंडर और एक स्फीयर। तो स्फीयर एंड सिलेंडर दोनों का ही वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो जो आएगा उतना ही वाटर उस बीकर के अंदर फिल हो सकता है। और एक स्टूडेंट ये फाइंड कर चुका है कि कितना वाटर आएगा, 345 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो हमको ये चेक करना है कि उसका आंसर सही है या गलत। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। तो रिटन फॉर्म में हमको क्या दिखा देना है, पहले ये फिगर ड्रॉ करके दिखा देना है। उसके बाद इन द गिवन सॉलिड डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या है 8.5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस क्या होगा 8.5/2 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम निकाल दिया हम तो 4/3 पाई आर क्यू। तो इससे हमको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 614.125 पाई/6। तो हमको मिल जाएगा 614.125/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको आ गया आपको स्फीयर का वॉल्यूम। अब हम निकाल लेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम और दोनों को ऐड करेंगे। अब सिलेंडर के टाइम में हम लिख देंगे हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। चूंकि 2 सेंटीमीटर आपको डायमीटर बताया था तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर 1 1 और एच क्या है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका मतलब हो गया 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको ये आया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आया है। अब दोनों वॉल्यूम को प्लस करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा 614.125 पाई है। तो 6 से अगर डिवाइड करें तो 6 1 जा 6 1 और 1 है इधर तो 10 लगा देते हैं। और उसके बाद 14 हो गया, 6 2 जा 14 12 हो जाएगा, 2 बचा 2 पर 1 21 यानी 6 3 जा पॉइंट के बाद 3 जा 6 3 जा 18 फिर बच गया 3 3 पर 2 32 6 5 जा 30 फिर बच गया 2 2 पर 5 25 यानी 6 4 जा तक करके छोड़ दीजिए इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब। और इसका आया था 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर दोनों को ऐड करें तो 102 प्लस 8 यानी 110.354 सेंटीमीटर क्यूब ये आपको वॉल्यूम आ गया। अब पाई तो लगाया ही नहीं, पाई कितना पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, बस पाई का वैल्यू हमको यहाँ पर पुट कर देना है और पाई का वो वैल्यू पुट करना है जो गिवन है। तो पाई का वैल्यू जो गिवन है वो है 3.14। तो अब 3.14 अगर पाई का वैल्यू पुट कर दे तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही एग्जैक्ट वॉल्यूम आएगा और तब हम बता पाएंगे कि वो बच्ची
सही वॉल्यूम निकाली थी या कुछ एरर था। तो चलिए इसका वैल्यू पुट करके फाइनल कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फाइनल आंसर आएगा 346.51156 सेंटीमीटर क्यूब। आप देखें हम मल्टीप्लाई किए साइड में, तो 110.354 इंटू 3.14, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा आपको। ये मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेंगे, तो ये आपको आया फाइनल आंसर, यानी 346.51156 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेसिमल के बाद डबल डिजिट काफ़ी होता है, तो आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो तो बताया था 345 और ये आ गया 346.51, तो इस एक तरह से उसका आंसर गलत हो गया और सही आंसर जो आया, सही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आया वो इतना आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ ही आपको वॉल्यूम का ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ आपके सामने जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।